दोस्तों, कहानी की शुरुआत करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है आसमान में चारों तरफ घने बादल छाए हुए होते हैं और चारों तरफ जंगल में अंधेरा होता है। उसी जंगल में एक आदमी अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। उसके पीछे एक बाघ लगा हुआ होता है जिससे वो दौड़ता हुआ भाग रहा होता है। उस आदमी के पास हथियार भी होते हैं। वो अपनी गन निकालता है और अपनी गन के सारे बारूद को उस बाघ पर दाग देता है, लेकिन उस बाघ की फुर्ती से उसके बारूद सब इधर उधर लग जाते हैं। तभी उस आदमी को उस जंगल में एक खंडर दिखाई देता है। वो सोचता है कि इस खंडर के अंदर अपनी जाके जान बचा ले। जैसे ही वो उधर की तरफ जा रहा होता है तभी उसके सामने वो बाघ आ जाता है और उसे पकड़ कर लेकर चला जाता है। कुछ दूर जाने के बाद वो बाघ उसका सारा खून चूस लेता है और वो आदमी वहीं पर निर्जीव की तरह पड़ा रह जाता है। तभी उस खंडर से एक आदमी निकल कर आता है जिसका नाम डैनियल होता है और वो एक वैम्पायर होता है। वो दौड़कर उस बाघ के पास जाता है और उस बाघ को पर हमला करने लगता है। वो उस बाघ का खून पीना चाहता है, लेकिन वो बाघ आम बाघों से कुछ ज़्यादा ही ताकतवर होता है। थोड़ी देर बाद वो बाघ अचानक से एक लड़की में बदल जाता है, जिसे देखकर डैनियल सोचता है कि तुम भी मेरी तरह एक शापित इंसान हो, तभी तो मैं सोचूं कि मेरे पंजे के वार से तुम्हें कोई असर क्यों नहीं हो रहा है। पर वो लड़की काफ़ी गुस्से में होती है। उसका नाम ओलिविया होता है। वो डैनियल से लड़ना शुरू कर देती है। दोनों काफ़ी देर तक लड़ते रहते हैं और दोनों एक दूसरे पर मुक्का लात चलाना शुरू कर देते हैं। बहुत देर के बाद दोनों फिर थक जाते हैं तो दोनों शांत होते हैं और दोनों आपस में समझौता करते हैं कि हम दोनों एक ही प्रजाति के हैं, तो इसलिए हम दोनों को लड़ना नहीं चाहिए। हम दोनों को एक साथ मिलकर शिकार करना चाहिए और एक साथ रहना चाहिए। लड़की भी डैनियल की बात को मान लेती है। वो बोलती है ठीक है, हम दोनों एक साथ शिकार करेंगे और एक साथ शिकार बांटेंगे। लेकिन वो पूछती है कि तुम शिकार कैसे करते हो, यहाँ पर तो कोई शिकार नहीं आता होगा। तभी डैनियल ओलिविया को अपने खंडर में ले जाता है। वो बोलता है मेरे साथ अंदर चलो, मैं तुम्हें सारी बातें समझा दूंगा। वो खंडर में ले जाकर अपनी सारी पुरानी फोटो दिखाता है और अपने बारे में उसे बताना शुरू कर देता है। वो बोलता है कि मैं एक ब्लॉगर था और मैं ब्लॉगिंग करने के लिए इस खंडर में आया था। तभी मेरा सामना एक पिशाच से हो गया। उस पिशाच ने मुझे काट लिया, लेकिन मैंने उस पिशाच को मार तो दिया, पर उस पिशाच की जगह पर मैं इस खंडर में बंद कर रह गया और उसके बाद से अब यही खंडर मेरा घर है और ये जंगल ही मेरा दुनिया और संसार है। यहाँ ही मैं शिकार ढूंढ ढूंढ कर शिकार करता हूँ। मेरे साथ यहाँ मेरी एक बिल्ली भी है जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अकेलेपन में मैं उससे ही बात कर लिया करता हूँ और अगर जब मुझे शिकार नहीं मिलता तो मैं गहरी नींद में चला जाता हूँ, जिस वजह से मेरी भूख मर जाती है। तभी उसकी बिल्ली वहाँ आ जाती है और वो अपनी बिल्ली को गोद में बैठा लेता है। वो बोलता है यही मेरी बिल्ली है जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और वो उसे प्यार करने लगता है। डैनियल ओलिविया से बोलता है कि अब तुम आ गई हो तो हम तीनों मिलकर रहेंगे और हमें अकेलापन भी महसूस नहीं होगा। ओलिविया बोलती है कि तुम शिकार कैसे करते हो, मुझे शिकार करने का तरीका बताओ। तुम यहाँ तक शिकार को लाते कैसे हो और अपने शिकार का पता कैसे लगाते हो। तभी डैनियल बताता है कि ये बहुत आसान है। तभी डैनियल का वॉकी टॉकी ऑन हो जाता है और वो किसी और वॉकी टॉकी का फ्रीक्वेंसी पकड़ने लगता है। डैनियल दौड़कर उसके पास जाता है और उसमें जो कोड बताए जा रहे थे, डैनियल उस कोड को झट से वहाँ पड़े एक कागज़ में लिखना शुरू कर देता है। वो सारे कोड लिखने के बाद वॉकी टॉकी को बंद कर देता है और वॉकी टॉकी को बंद करने के बाद वो ओलिविया को बताता है कि यही एक वॉकी टॉकी है जिसकी वजह से मैं पता लगा सकता हूँ कि जंगल में कौन आ रहा है। इस जंगल में जितने नक्सलवादी रहते हैं वो अपने वॉकी टॉकी को इस्तेमाल करते हैं और कभी कभी उनकी फ्रिक्वेंसी को ये पकड़ लेता है, जिस वजह से मुझे पता चल जाता है कि वो कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं और वो कहाँ पर हैं और उनका माल किस रास्ते से आ रहा है और किस रास्ते से जा रहा है। ये सारी जानकारी मुझे इस वॉकी टॉकी की वजह से मिल जाती है, जिस वजह से मैं उनका खुफिया अड्डा और आने जाने का रास्ता पता कर लेता हूँ और उस रास्ते पे जाकर उन पर हमला कर देता हूँ, जो करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। वो काफ़ी सारे लोग भी होते हैं, उन्हें जंगल में छुप छुप कर मारने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। आज फिर इस वॉकी टॉकी से मुझे पता चल गया है कि उनका माल आने वाला है। हम दोनों चलकर उनका शिकार करेंगे। काफ़ी मज़ा आएगा हम दोनों को। वो दोनों वहाँ से जाकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं जिसके नीचे वही रास्ता होता है जिस रास्ते से वो ट्रक जाने वाला होता है। तभी अचानक से डैनियल के ऊपर एक केचुआ आ जाता है, जिसे देखकर डैनियल काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो बोलने लगता है कोई इस केचुए को हटाओ मेरे ऊपर से। और वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। ये देखकर ओलिविया हंसने लगती है और वो उस केचुए को उठाकर नीचे की तरफ फेंक देती है। वो बोलती है इतना बड़ा वैम्पायर होकर के एक केचुए से डरता है और वो जोर जोर से उस पर हंसने लगती है। डैनियल उसे बताने लगता है कि हमें किस तरीके से शिकार करना है। तभी वो लोग देखते हैं कि सामने से तेज लाइट चमकती हुई आ रही होती है। वो लोग समझ जाते हैं कि उनका ट्रक आ चुका है। डैनियल उसे बताता है कि आज सिर्फ 2 ट्रक हैं, हर बार तो 3 ट्रक रहते थे। चलो कोई बात नहीं, 2 ट्रक हैं, हमें सबसे पीछे वाले ट्रक का टायर पंक्चर कर देना है और जैसे ही ट्रक रुकेगा हम लोगों को जंगल में छिप छिप करके हर एक पर वार कर देना है। लेकिन ओलिविया उसकी बात नहीं सुनती और वैसे ही जाकर वो ट्रक ड्राइवर पर हमला कर देती है और उसे बाहर निकाल कर मार डालती है। डैनियल ये सब देखता रह जाता है और ओलिविया हमला कर चुकी होती है, जिस वजह से वो सारे लोग ट्रक को रोक लेते हैं और दोनों ट्रक के आदमी रुक करके ओलिविया पर हमला करना शुरू कर देते हैं। वो लगातार गोली से फायरिंग कर रहे होते हैं। ओलिविया भी काफ़ी गुस्से में आ जाती है। जो भी
भी उस पर फायरिंग कर रहा होता है वो हर एक आदमी को नोच कर मारना शुरू कर देती है। ये सब देखकर डैनियल बोलता है कि लड़कियां कभी किसी की बात नहीं सुनती, वो मन में आता है वही करती है। तभी ट्रक के ऊपर एक आदमी खड़ा रहता है जिसके पास एक जाल होता है जिसमें काफ़ी करंट फ्लो हो रहा होता है। वो उस जाल को ओलिविया की तरफ फेंक देता है और ओलिविया उस जाल में फंस जाती है। ओलिविया बहुत कोशिश करती है उस जाल से बाहर निकलने की, पर उसे करंट लगता है जिस वजह से वो कमज़ोर हो जाती है और वो उस जाल से बाहर नहीं निकल पाती। तभी वो आदमी ट्रक से नीचे उतरता है और अपने चाकू से ओलिविया को थोड़ा सा कट लगा देता है और उसके खून को चखने के बाद वो ज़ोर ज़ोर से हंसकर बोलता है कि मुझे किसी ने बताया तो था कि इस जंगल में वैम्पायर है, लेकिन लड़की वैम्पायर है ये नहीं पता था। चलो कोई बात नहीं, लड़की रहे या लड़का, मुझे तो बस रूह से काम है। और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। ओलिविया गुस्से से उस जाल से बाहर निकलना चाहती है पर निकल नहीं पाती है और इधर डैनियल भी देखकर दंग रह जाता है कि कोई आम इंसान कैसे हम लोगों को जाल में कैद कर सकता है। दोस्तों, क्या डैनियल ओलिविया को बचा पाएगा और वो इंसान कौन है जिसने ओलिविया को कैद कर लिया है? ये सब देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें और नेक्स्ट पार्ट